कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत सुहागिन रखती हैं। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन करवा से अत्यधिक प्यार करते थे। यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। साहूकार ने अपनी पुत्री करवा की विवाह योग्य आयु देख उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद करवा अपनी ससुराल से अपने मायके आई और करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा। सायंकाल जब अपने व्यापार से लौटकर उसके भाई घर आए तो उन्होंने अपनी बहन करवा को बहुत व्याकुल देखा। सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे और अपनी बहन करवा से भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन करवा ने उन्हें व्रत के विषय में बताया कि आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह भोजन सिर्फ चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला है, इसलिए वह अभी भोजन नहीं कर सकती। करवा भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की वह दशा नहीं देखी गई। अतः वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देते हैं। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन करवा खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला कौर मुख में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा कौर मुख में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसा तीसरा कौर मुख में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का संदेश मिलता है। संदेश मिलते ही वह अपनी सुध बुध खो देती है। उसकी यह दशा देख उसकी एक भाभी उसे सारे सत्य से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। गलत तरीके से करवा चौथ का व्रत टूटने के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। सत्य जानने के बाद करवा निश्चय करती है
कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब उसकी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन बार बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इसी प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी वही आग्रह करती है। जब वह भाभी उसे बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई के कारण तुम्हारा व्रत भंग हुआ, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे तब तक उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में जब 7वें नंबर की छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी वही आग्रह करती है कि मुझे भी सुहागिन बना दो, लेकिन वह ऐसा करने से मना करती है। लेकिन करवा अपनी उस भाभी को नहीं छोड़ती। बार बार आग्रह करने पर उसकी भाभी को करवा पर दया आ गई और उसकी भाभी ने अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इसी प्रकार करवा की भाभी की कृपा से उसे उसका सुहाग वापस मिल गया। हे श्री गणेश, हे मां गौरी, जिस प्रकार करवा को उसका सुहाग का वरदान आपसे मिला, आप से आशीर्वाद और कृपा से सुहागिनों को सुहाग, दीर्घ आयु और सुरक्षित हो। जय मां करवा।